जैसा कि हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है, हमारा मेन लीड ली सेंसिक, जिसे एक रूम में बंद कर दिया गया है। उसके साथ क्या हुआ ये जानने के लिए हम 1 घंटा पीछे फ्लैशबैक में जाएंगे। अब हमें दिखाया जाता है हमारे मेन लीड की एक क्रश होती है। वो अपनी क्रश के चक्कर में गोस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में अप्लाई करता है और हमारा हीरो बोलता है यहाँ पे अपनी कंपनी के लिए बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, अपनी कंपनी के लिए जान भी दे सकता हूँ। अगले ही सीन में दिखाया जाता है हमारे हीरो का मैनेजर सुसाइड करने वाला होता है। हमारा हीरो पूछता है आप इतने अच्छे पोस्ट पे हैं, आप इतने कम उम्र में मैनेजर के पोस्ट पे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैनेजर बोलता है मुझे मैनेजर के पोस्ट से हटा दिया गया है और बी टीम 3 में डाल दिया गया है, और बी टीम 3 में अपनी इज्जत गिरते हुए देखने से अच्छा है मैं यहाँ से खुद को गिरते हुए देख लूँ। और वहाँ से मैनेजर कूद जाता है और ये एक मजाक कर रहा था, वो सच में सुसाइड नहीं करता है। और तभी एक खबर फैल जाता है कंपनी के मालिक का एक फ़नी वीडियो हमारे मेन लीड हीरो के पास होता है, उसे वो अपलोड कर देता है। हमारे मेन लीड को नहीं पता होता है उसका अकाउंट प्राइवेट नहीं है और वो पब्लिक हो जाता है और बी टीम 3 के सारे मेंबर फंस जाते हैं। और यहाँ पे हमारी हीरोइन बहुत गुस्सा होती है और बोलती है मैंने उसे मना किया था अपलोड ना करने को। और अब यहाँ पे सब लिसेंसिक को ढूंढने लगते हैं और यहाँ पे हमारी हीरोइन हीरो से बोलती है कि मैंने तुम्हें मना किया था वीडियो अपलोड करने से, तुमने क्यों किया। फिर हमारा हीरो कहता है कि मेरा अकाउंट प्राइवेट है। फिर हमारी हीरोइन बोलती है मेरे सामने आना मत, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, और बहुत गुस्सा होती हैं। और तभी दोनों आमने सामने मिल जाते हैं और लिसेंसिक बोलता है सीनियर शांत हो जाओ, बोलता है वीडियो अभी के अभी डिलीट करता हूँ। सीनियर बोलती है तुम्हारे पास 3 सेकेंड है, जल्दी से डिलीट करो। और यहाँ पे सेंसी का फिंगर काम नहीं करता है, वीडियो नहीं डिलीट हो पाता है। फिर हमारे हीरोइन गुस्से में उसे मारने दौड़ती है और बोलती है मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। अब प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती है वो नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं। और मैनेजर यहाँ अब सबको डांट रहा होता है। अब यहाँ पे मैनेजर अपना सर पटक रहा होता है क्योंकि उसे शराब का नाम ही याद नहीं आता है। फिर यहीं पे टीम 3 की एक मेंबर बोलती है ठीक है अगर आपका इतना ही मन है तो आप इस किल पर अपना सर मार लीजिए। अब ली सेंसी की सारी गलती चानारे अपने ऊपर लेती है और उसे बोलती है कि तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो। और सब बोलते हैं सेंसिक तुम्हें पता है मैटर कितना सीरियस हो गया है। और अब यहीं पे इंक्वायरी भेजे जाते हैं और अब ली सेंसी को बचाने के लिए उसे बांधकर एक रूम में बंद कर देते हैं हमारे टीम के सारे मेंबर मिलके, और बोलते हैं यहीं पे चुपचाप से पड़े रहो, जब तक इंक्वायरी ख़त्म नहीं होता तुम्हें बाहर नहीं आना है, ख़त्म होते ही हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। अब यहीं पे इंक्वायरी के लिए हमारी सेकंड मेन लीड हीरोइन को सबसे पहले अंदर बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है और ऐसे टीम के हर एक मेंबर से पूछा जाता है। और टीम के सारे मेंबर ने मिलके प्लानिंग बनाया था, सब एक एक करके झूठ बोलते हैं और ये सब ने मिलके एक प्लानिंग बनाया होता है। ये सब अपना एक्सप्रेशन ऐसा दिखाते हैं जैसे इनको कुछ भी पता नहीं है, ये सब अनजाने में हुआ है। और यहीं पे हमारी हीरोइन चानारे भी झूठ बोलती है। फिर इंक्वायरी टीम के मेंबर बोलता है आप झूठ बोल रही हैं, आप ली सेंसी को बहुत टॉर्चर करती है, उसे बुली करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। इतना सुनते ही चानारे को गुस्सा आ जाता है और वो ली सेंसी के बारे में भला बुरा कहने लगती है और उसे डांटने लगती है और इसी वजह से सब पकड़े जाते हैं। अब सब बोलते हैं आपके सवालों का हमने सही जवाब दिया है। फिर इंक्वायरी टीम का मेंबर बोलता है सबने मिलकर मेरे साथ मजाक किया है, तुम सबने झूठ बोला है। और बोलता है अब से किसी ने ली सेंसिक को बुली किया तो मैं सबको अंदर डाल दूंगा, उसे कोई बुली नहीं करेगा, ना ही उसे कोई परेशान करेगा। तभी जिस रूम में ली सेंसिक बंद है उस रूम का लाइट ऑफ ऑन होता है। तभी इंक्वायरी टीम का मेंबर बोलता है उस रूम में कौन है। तभी हमारी हीरोइन मैनेजर का मुंह बंद कर देती है, ये कुछ बोल ना दे। तभी इंक्वायरी टीम का मेंबर बोलता है वो लाइट खराब हो गई है शायद, तुम्हें उसे बदल देना चाहिए। इतना बोलकर वो खड़ा हो जाता है। तभी बी 3 टीम मेंबर को लगता है अब वो चला जाएगा, इसीलिए वो सब खड़े हो जाते हैं। तभी इंक्वायरी टीम का मेंबर बोलता है वो मेरी कमर दर्द हो गई थी इसलिए मैं खड़ा हो गया, आप सब क्यों खड़े हो गए, बैठ जाइए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है। और थोड़ी देर बाद वो चला जाता है। अब दिखाया जाता है हमारे ली सेंसिक को
लिसेंसिक बहुत कोशिश करता है बाहर निकलने को, क्योंकि उसने अपनी क्रश को बोला था वो मिलने आएगा 7 बजे, और 7 बजने में सिर्फ आधा घंटा ही होता है। अब वो जैसे तैसे करके अपने मुंह से पट्टी हटा लेता है और अब फ़ोन निकालने की कोशिश करता है और कोई इससे पीछे से गलत वीडियो बना लेता है। और तभी देखता है उसकी क्रश का मैसेज आता है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, तुम कब तक आ रहे हो। फिर ले सेंसिक बहुत मुश्किल से रिप्लाई करता है, बट बोलता कुछ और है, टाइप कुछ और होता है, और वो उसके क्रश के पास चला जाता है। उसकी क्रश उससे नाराज़ होकर गुस्सा होकर चली जाती है और वो बहुत कोशिश करता है। फाइनली वो दरवाज़ा खोल देता है। वो मुंह से दरवाज़ा खोलता है और उसके दांत टूट जाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा चोट आता है और वो बाहर निकल जाता है। तभी इंक्वायरी टीम का मेंबर जा ही रहा होता है और सामने से लिसेंसिक आ जाता है और इंक्वायरी टीम का मेंबर देख लेता है और उसके पास जाकर पूछता है, ये किसने किया तुम्हारे साथ, कौन है वो जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। और फिर लिसेंसिक बोलता है, इन सब ने ये किया है, इन सब ने मिलकर मेरे साथ ये किया है। इन्होंने मुझे रूम में बंद कर दिया था आपसे मैं मिल ना सकूं इसलिए। तभी उसको उसकी क्रश दिखती है, किसी और के साथ जा रही होती है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। फिर इंक्वायरी टीम का मेंबर यहाँ से चला जाता है बहुत गुस्से में। और अब चाना रेली सेंसिक पे बहुत गुस्सा होती है, बोलती है तुमने सच क्यों बताया, और बोलती है समझ नहीं आता तुम ऐसे हो। तभी ली सेंसिक बोलता है, तुम पहले भी वैसी थी अभी भी वैसी हो। इतना सुनते ही चानारे जाने लगती है और वो जाकर दरवाज़ा खोलती है, बट उससे दरवाज़ा नहीं खुलता है। फिर हमारा हीरो आता है दरवाज़ा खोलने और बहुत जोर लगा के खोलता है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है हीरोइन के नाक पे लगता है बहुत तेज़ में और उसके नाक से खून निकल जाता है। ये देखकर हमारा हीरो और ज़्यादा डर जाता है और बोलता है, सीनियर आपके नाक से खून निकल रहा है, इतना बोलकर चला जाता है। चानारे को बहुत गुस्सा आता है, बट वो वहाँ से चली जाती है चुपचाप और जाकर वो ड्रिंक करती है। उसके बाद दिखाया जाता है हमारा सेकंड मेन लीड, जिसका नाम है मार्तान, और वो बहुत ज़्यादा अमीर है, बट उसे अपनी बाप की अमीरियत पे नहीं जीना है। वो पावर ग्रुप का इकलौता वारिस है, फिर भी वो बोलता है कि मुझे अपने दम पे कुछ करना है। तभी उसके पापा बोलते हैं, अगर जाना है तो किसी बड़ी कंपनी में जाओ, गॉस में ही क्यों जाना है, वो बहुत छोटी कंपनी है। पर वो नहीं मानता है, वो बोलता है मुझे उसी में जाना है। तभी उसकी माँ बोलती है, गॉस के चेयरमैन से बात करके अपने बेटे के लिए अच्छी पोस्ट दिलाओ, और बोलती है अभी चेयरमैन को कॉल लगाओ और बोलो। फिर उसके पापा उसे गॉस में एक अच्छी पोस्ट दिला देते हैं। तभी ली सेंसिक एक मैसेज डालता है चानारे को और बोलता है नवेशी का प्रपोजल मैंने देख लिया है, मैं आपको भेजता हूँ देख लो। चानारे बोलती है, मैं ऑफिस आकर देख लूँगी, मत भेजो। तभी लिसेंसिक भेज देता है और इस बात से चानारे को बहुत गुस्सा आता है और बहुत गुस्सा करती है, बोलती है ये ऐसा क्यों है, हमेशा मुझे परेशान करते रहता है, और चिल्लाने लगती है। तभी लिसेंसिक ऑफिस के लिए निकलता है। तभी लिसेंसिक को चानारे के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि उसकी आवाज़ें उसके कानों में गूंज रही है और बोलता है इसकी आवाज़ें अब मेरे कानों में भी गूंजने लगी है। तभी पीछे मुड़ के देखता है तो चानारे सच में होती है। तभी पता चलता है वो दोनों पड़ोसी है, उन्हें भी नहीं पता होता है वो दोनों पड़ोसी हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। सेकेंड एपिसोड में पार्ट 2 देखेंगे।